अस्सलामु अलैकुम। इब्तदा में हज़रत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा के हुस्न व जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज़ उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा नकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थी। इस ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते देखा। वो आपको गैर मरी ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्ल से हाथ धो बैठा। रात दिन इसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी, दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किसी वक्त दस्तक दे दे, मगर घर के दरवाजे बंद हो या खुले हों, इनकी दानस्त में बराबर थे। नौजवान खिलाफे तवक्को इनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। इसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया। हाल दिल सुनाने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई ज़ेरे लब हिज्र का रोना रो रहा हो। नौजवान ने तेजी से जीने चढ़ने लगा। हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा इशा की नमाज से फारिग होकर सनाख्वानी कर रही थी। परवरदिगार, सारे रोशन हो गए हैं, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए, हर महबूब अपने महबूब से राजो नियाज में मसरूफ है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इस सना में हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि इसकी जबान गूंगी हो गई। राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा इसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा किया। वो बोल नहीं सकता था। हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, इससे पहले कि जबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था, ए नेक खातून, मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। इस खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले ही अपने रब के हवाले कर दिया है। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो इससे मांग, तो सदके दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया और रो रहा था। ना मालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में साला साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा करने के नारे लगाता रहा। इसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम कर माओं के सीने में छुप जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया। फिर कभी इसका पता नहीं चला। वो मजजूब यही मज़कूर जवान था जो हजरत राबिया बसरा रहमतुल्लाह अलैहा की बदौलत दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।